नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोली में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका राजनीतिक पार्टियों को बेसब्री से इंतजार था, यानी चुनाव की डेट करीब आ गई है और झारखंड, महाराष्ट्र के अलावा कई जगह उपचुनाव भी है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आम जनमानस की नजर भी चुनाव पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में उपचुनाव में जीती हुई पार्टी के लिए 2017 का रास्ता आसान हो जाएगा, 27 का रास्ता आसान हो जाएगा। यूपी चुनाव में सत्ताधारी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। विपक्ष पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि करहल उपचुनाव में यादव परिवार में ही घमासान मचा दिख रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से उनके फूफा जी को यहाँ से उम्मीदवार के रूप में उतारा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता तेज प्रताप को जिताती है या फिर जीत का सेहरा उनके फूफा जी के सर पर बंधेगा। उधर विपक्ष भी सत्ताधारी पार्टी को जवाब देने से चूक नहीं रहा है। विपक्ष का मानना है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा देकर वो खुद ही फंस गए हैं और बल्कि यह कह लीजिए कि एनडीए में ही फूट पड़ गई, ये आपस में ही बट गए। आपने देखा होगा पूरा चुनाव एक ही नारे पर निर्भर रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब बटेंगे तो कटेंगे वाले इस नारे को विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी के लिए खतरा बता दिया। इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी से अब्दुल मलिक हैं और कांग्रेस से राज शर्मा है और किसान नेता प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मलिक साहब जी, सबसे पहले मलिक साहब, बटेंगे तो कटेंगे कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये सत्यता के आधार पर है और जितने भी उदाहरण हैं वो सबको मालूम है और सब इसी देश में मौजूद हैं। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी सबसे एजुकेटेड कम्युनिटी श्रीनगर की है, उसके बाद कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हिंदू राष्ट्रवादी वहां बटे तो वहां कटे। जहां भी हिंदू बटता है, जहां भी राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रवादी, संविधान प्रेमी, संविधान के आधार पर कार्य करने वाले लोग, कानून प्रेमी जहां भी बटते हैं वहां कानून विरोधी लोग, संविधान विरोधी लोग सक्रिय हो जाते हैं। जिहादी तत्व, आतंकवादी, पाकिस्तानी और एक प्रकार से खालिस्तानी सक्रिय हो जाते हैं और निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ता है राष्ट्र प्रेमी लोगों को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है और जहां तक योगी जी के बयान का विषय है, तो हम सबसे अपील कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं। हम तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि सबको एकजुट हो जाना चाहिए, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। अब मेरा प्रश्न ये रहेगा कांग्रेस पार्टी से, इंडी गठबंधन से, अगर हिंदू एकजुट हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी को क्या समस्या है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ब्राह्मण, यादव, गुर्जर, जाट, राजपूत इसमें बटा रहे पूरा हिंदू समुदाय? और उसके बाद जहां तक बात है मुस्लिम समुदाय की, मुसलमान को मुसलमान कहते हैं, इस बात से हमें आपत्ति है। अगर आप मुसलमान की बात कर रहे हैं तो आप वहां भी इसी प्रकार से बात करिए। आप कहिए ये खान है, ये कुरैशी है, ये नट है, ये शाह है, ये डफली है, ये मुस्लिम दलित है, ये मुस्लिम जनरल है, ये मुस्लिम ओबीसी है। शाह एक प्रकार से शिया और सुन्नी का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इस विषय को भी बताना चाहिए। अहमदिया और मुस्लिम की क्या लड़ाई होती है पाकिस्तान के भीतर, किस प्रकार से, ये भी बताया जाना चाहिए। इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता और माइनॉरिटी इज इक्वल टू मुस्लिम, ये कांग्रेस पार्टी ने समझा हुआ है। माइनॉरिटी का अर्थ इन्होंने मुसलमान समझा है, जबकि माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी पारसी कम्युनिटी है। उस विषय पर कोई बोलना नहीं चाहता है, केवल ये करते हैं, ये संविधान दिखाने का कार्य करते हैं। संविधान लहरा देने से, दिखा देने से कुछ होने वाला नहीं है। संविधान को सही तरीके से एग्जीक्यूट कराना आवश्यक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, गरीब को उसका अधिकार मिले, समानता का अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक को मिले। आवश्यक ये है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को अंजाम दे सके, अपने कार्य को कर सके, वहां माफिया उसके कार्य में बाधक ना बन सके। और हम जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर एकदम अच्छा है, सही है। प्रत्येक महिला सुरक्षित स्वयं को महसूस कर रही है। रात को 2 बजे भी कोई भी बहन, बेटी, महिला बाहर निकल सकती है, ये बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की। आज कोई माफिया नहीं है, कोई दंगाई नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, ना मुख्तार अंसारी है, ना अतीक अहमद है। और अतीक मुख्तार को बढ़ावा किसने दिया?
समाजवादी पार्टी ने दिया, वही आज पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब हम भी जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने या मुख्तार अंसारी ने किस पिछड़े के लिए कार्य किया, अतीक अहमद ने किस दलित के लिए कार्य किया, ये इसका रिकॉर्ड नहीं बता सकते। इतना ठीक है सर, इतना चाक चौबंद इंतजाम के बाद भी झांसी में घटना हो जाती है सर, और अभी एक दलित महिला की हत्या का मामला सामने आया मैनपुरी में। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है इक्की दुक्की घटना का, एक अलग विषय हो सकता है और बहुत ही दुखद है, और कोई भी घटना घटित नहीं होनी चाहिए, हम इस बात को मानने वाले लोग हैं। और बहुत बड़ा प्रदेश है, बड़ी आबादी निश्चित रूप से है, और जहां तक घटनाओं का विषय है, एक भी घटना दुखद है। और आज ये बड़ी बात है कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आज मीडिया इतनी फ्री है, पहले जो कि नहीं थी, कि हर विषय को हाईलाइट किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, मीडिया की मैं विशेष रूप से सराहना करूंगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के शासन के कारण हुआ, वरना इमरजेंसी में 1975 से 77 के मध्य में प्रेस की बिजली काटने का काम किया गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और फ्रीडम छीन ली गई थी, विपक्ष नेता जेल में बंद कर दिए गए थे, इंक्लूडिंग चरण सिंह जी, जयप्रकाश नारायण जी। और विचारधाराओं का आप खेल देखिए, देखिए विपिन जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, विचारधाराओं का खेल ये है, कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया शिवसेना यूबीटी के साथ। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत जी, वो कहते हैं कि उनके आदर्श, उनके प्रेरणा स्रोत वीर सावरकर जी हैं, और यहाँ राहुल बाबा हैं, वो वीर सावरकर जी के खिलाफ बोलते हैं। उसके बावजूद इनका बेमेल गठबंधन है, क्यों है? क्योंकि इन्हें केवल एक उद्देश्य है, मोदी जी को हटाना है। समस्या यह है, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया, चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया, समस्या ये है। समस्या इनकी महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, स्वरोजगार, इससे लेना देना नहीं है। ठीक है मलिक साहब, आप जो नारे की बात कर रहे हैं, जो मोदी जी ने दिया, बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल ठीक है। योगी जी ने जो दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक ठाकुर कम्युनिटी के लोगों द्वारा एक दलित महिला का हत्या कर देनी, ये कहाँ जायज है सर? जी नहीं, देखिए जहां तक हत्या का विषय है, हम जात सेफ कहाँ है, एक कहाँ है और सेफ कहाँ है सर? जी नहीं, देखिए मैं इस विषय को इस एंगल से देखूंगा, एक महिला की हत्या की गई जो आपने कहा, और वो एक अपराधी के द्वारा, ना कि ठाकुर के द्वारा, क्योंकि अगर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए तो अपराध के ऊपर करना चाहिए और अपराधी के ऊपर करना चाहिए। हम जातिवाद में लोगों को बांटने वाले लोग बिल्कुल नहीं है, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग एक नहीं है सर, धर्म की तो छोड़िए, हम जातियों में एक नहीं है सर। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, एकजुटता आवश्यक है, अन्यथा जिस प्रकार से कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या हुई, पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई, जय श्री राम का नारा लगाना पश्चिम बंगाल में अपराध बन चुका है, पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है, वो सबको मालूम है। राज शर्मा, पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है, मलिक साहब बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं है, ये सब आत्मा आ जाती है जो झूठ की वो है, जो झूठ की प्रकाशता को पार कर देती है। छोड़िए इनको, आप विपिन भाई कहाँ सीरियस लेते हो, इनको देश कोई सीरियस नहीं ले रहा। अभी आप, मैं कहता हूं, कसम से कह लीजिए, भोलेनाथ की कसम, राम जी की कसम, अगर मलिक साहब ने कोई बात ऐसी कही हो जिससे देश को और इनकी उम्र के बच्चों को फायदा पहुंच रहा हो, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मर्डर, झगड़े ये होते रहते हैं, देखिए पर्सनल ये होते रहते हैं। 7,000 में डिबेट कर चुका, 12 साल से पॉलिटिक्स में, और 7,000 डिबेट कर चुका, सबसे कम उम्र में सबसे अधिक टीवी डिबेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मेरे पास है। ठीक है सर, व्यक्तिगत नहीं, ओके, व्यक्तिगत नहीं सर, थोड़ा सा मेरे व्हाट्सएप में डाल दो, जो तुमको हो पसंद वही गीत सुना दूंगा, सुनने की आदत डालो। उम्र के ख्याल को देख के बात करा करो, अपने किरदार को जिंदा रखो, अपने किरदार को झूठ बोलने पे भी मारना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं आगे आता हूं। ये देश है, 7 धर्म के लोग रहते हैं, और मैं कहता 7 धर्म के लोगों का यहां पे हक है। कांग्रेस पार्टी किसी जात बिरादरी की वकालत नहीं करती, मगर कांग्रेस पार्टी उन लोगों के लिए जीना पसंद करती है जो इस देश में गरीबी रेखा से नीचे है। आज देखिए कितनी बड़ी विडंबना हुई, शायद कल या परसों मेरे उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित प्रवक्ता नेता लोग भगवान का रूप कह रहे थे कि ये भगवान है, और वो भगवान
शीशा मऊ में रोड शो करता है, लेकिन वहां से 150, 60, 70 किलोमीटर की दूरी झांसी पे उन बच्चों को देखने नहीं जाता। यह भी देश देख रहा होता है। और दूसरी बात बताता हूं, इलाहाबाद में 1937 के बाद शायद ही छात्र आंदोलन इतना बड़ा हो जितना इस बार हुआ। ये क्या जाने मलिक साहब, ये तो अच्छे खाते पीते घर के हैं, इन्हें क्या जरूरत है? इन्हें तो यह भी नहीं पता होगा कि इलाहाबाद में अगर टोटल लड़कों को झांको तो 20 लड़के भी ऐसे नहीं होंगे जिनके घर में पेट्रोल पंप है, जिनकी 20-20 गाड़ियां चल रही है। वहां वो बच्चा जा रहा है जिसके पिताजी धोती पहनते हैं और ऊपर बनियान के सिवाय पहनने का नहीं रहता। अगर धोती धुलकर सूखरी होती है तो वो अंडरवेयर में बाहर नहीं निकलता। इनको क्या पता, ये तो मदहोश हो गए सत्ता पाने में। इनको तो जो कह दो, जो बड़े नेता को कह दो, जिस तरह बदतमीजी से कह दो, यही बदतमीजी इनकी, अभी इनका भविष्य बाकी है। इनका मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो तथाकथित नेता हैं, आप इस बात को मैं जानना चाहता हूं मलिक साहब से, इधर उधर की बात आज नहीं होगी, बात जिस पे डिबेट है उसी पे होगी। मैं सिर्फ इतना मलिक साहब से 4 सवाल पूछता हूं। मुझे एक एमएलए, एक विधायक, एक सभासद का नाम बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इधर उधर की बात अगर कारवा क्यों लुटा, ये बता। बिल्कुल सही है। मैं हाँ बस तो मैं कहता हूं एक विधायक बताओ जिसका लड़का उस आंदोलन में सबसे आगे चलता हो जहां जय श्री राम राम गोपाल मिश्रा जैसा कहता हो। किसी सभासद का लड़का, छोड़िए विधायक का, तो किसी सभासद का लड़का बताइए जो 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में कावड़ लेने जाता। मुझे सिर्फ इनका बता दीजिए। और बताना चाहता हूं, मुझे एक अपने विधायक, एक सभासद का लड़का बता दीजिए जो यहां पे बेसिक शिक्षा विद्यालय में पढ़ता हो। आपका लड़का अमेरिका में पढ़े, आपका लड़का ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, और आप यहां पे हिंदी की बातें करें। आपका बच्चा, एक बात सुनना मलिक बोलू, एक और बात, मलिक बोलू मेरे लिए आइवरल मलिक स्टैंड्स नोवेयर, ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीजेपी। ये बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव है। मैं बार बार बीजेपी का नाम अपने मुंह में नहीं लाना चाहता। विपिन भाई, बीजेपी का नाम लेने से मरना अच्छा है, मरना अच्छा है। बीजेपी का दिन में अगर 50 बार नाम ले दो तो समझ लो आपने जिंदगी के 25 से 33 दिन कम कर लिए। इनका इकरार, इनका जो एक इकबाल है वो मर चुका है। आप नहीं समझोगे, ये इधर उधर की बात करते। मेरे देश का, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री कटेंगे पीटेंगे कैसे हो? आप बताइए, जिस देश में इतनी आपको ईर्ष्या क्यों है, नफरत क्यों है सर बीजेपी से? मैं कहता हूं मुझे बीजेपी से इसलिए ईर्ष्या है कि ये झूठ बोलती है। इसे प्रदेश की, देश की जनता से कोई लगाव। आप मुझे सुना करो, अरे कभी सुन भी लिया करो, कभी चेहरे में कभी हंस भी लिया करो। हंस लो, बहुत लंबा जीना अभी, आपसे दुगनी उम्र के, पहले आप बोलना। कारवा क्यों लूटा? कारवा इसलिए लूटा क्योंकि आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने लूट लिया। 60 साल जम के लूटा कारवा। सबसे बड़ी विडंबना देश क्या, फिर मैं कहूंगा आज मैं उलझने के, मैं बात कहूंगा। अब बिजली हमें ना पहुंचानी कह दिया, पेयजल हमें ना पहुंचाना पड़ता, अभी कह दिया लो। अब क्या हूं, फिर आप कहोगे व्यक्तिगत हो रहा हूं। आप जैसे प्रवक्ताओं के, जिनके अभी, आप जैसे प्रवक्ताओं के अभी 32 दांत नहीं हुए, आप लोग, फिर मैं कहता हूं नाबालिग वाली बातें करते हो। अभी तो आपके दांत नहीं टूटे, अरे अभी दूध के दांत नहीं टूटे आप जैसे प्रवक्ताओं के। मैं तुम्हें बता रहा हूं मलिक साहब, आप जैसे नेताओं के तो 32 दांत नहीं जन्मे। आप अभी तो, आपके पास से गरीबी ना 3 किलोमीटर से भी नहीं गुजरी है। अभी देखना जब आगे चल के 35 साल के, 40 साल के। एक और बात कहना चाहता हूं, मुझे एक ऐसा सभासद बताओ, ऐसा बताओ जिसका बेटा पन्ना प्रमुख मेरा बेटा बने। आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, मेरा बेटा पन्ना प्रमुख बने। आप लोगों को राम गोपाल मिश्रा की आत्मा, ऐसे बच्चों को जो मरवा रहे हो ना, ऐसे बच्चों को मरवा रहे हो ना, ये याद रखना, वो आत्मा आपको झकझोर देगी। और याद रखिएगा, उस औरत की बद्दुआएं आप सारे नेताओं को खा जाएगी। जिसके 3 जो छात्र युवा हैं वो जय श्री राम का नारा लगाएं। एक मिनट मेरे संग लगाओ, अरे मेरे संग लगाओ, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय जगन्नाथ, बोलो हर हर महादेव। क्यों हर हर महादेव बोलो? नहीं बोलेगा, ये ऐसे अनपढ़ लोग हैं। हर हर महादेव लगाओ, बोलो हर हर महादेव।
हर हर महादेव बोलो, शर्मा के पास नहीं बोलोगे? अरे पंडित जी, आप परेशान हो रहे हो कांग्रेस में, सही आदमी गलत पार्टी में, राज शर्मा भी आदमी यार सही है, मुझे तो लग रहा है आपको डिग्री देखनी है। यू आर नॉट, अब मैं कह दूं आपकी डिग्रियां मैं चेक करा के मानूंगा, जैसे प्रधानमंत्री की नकली निकली, मेरा दावा है आपकी भी नकली निकलेंगी। जाओ, चैलेंज है इस बात का। आप, क्योंकि आपके जो वर्ड्स है, जो शब्द होते हैं ना, वो दिखाते हैं कि कम पढ़े लिखे हो आप। जब यही कह रहे हैं राज शर्मा, अच्छा एक और मेरी बात सुन लो, कभी हंस भी लिया करो, क्या टेंशन है आप लोगों को, क्या दिक्कत है? आप पढ़ोगे करेंगे, हमें सब मिलनी चाहिए, गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। गरीब इसका जवाब ले ले, गरीब का, एक गरीब किसान, एक गरीब लो। अरे परवीन भाई आप भी सुनो कि अभी किसान में, एक सेकंड, किसान गरीब होता है, दल्लों की सरकार 150 रुपए क्विंटल उससे तुलवाई दलाली ले रही है, शर्म नहीं आ रही? डीएपी नहीं है, प्रूफ दूं, दल्लो आप लोग, भारतीय जनता पार्टी दल्लों की सरकार। लो मैं कहता हूं, दिखाओ मुकदमा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलाल, भारतीय जनता पार्टी में दलाल पनप रहे, दलाल। आप 150 रुपए क्विंटल पीलीभीत, पूरनपुर, इधर बीसलपुर, सब जगह ले रहे हैं। गरीब कहते हो? नहीं, गरीब मुद्दा क्या है? मुद्दा गरीबी है, मुद्दा किसान है। और एक और बात कहना चाहता हूं विपिन भाई, मुझे 11 सेकंड, 27,000 बेसिक स्कूल बंद, 1 मिनट, 27,000 बेसिक स्कूल बंद करा रहे हो, 900 शराब की दुकान खोल रहे हो, आपके नेताओं के मुंह से शराब की महक आती है। 27,000 स्कूल बंद करो और 900 शराब की दुकान खोलो, क्यों ना मुंह से तुम्हारे शराब की आएगी? आप बच्चे को शराब पिलाना चाहते हो, ये याद रखना, बस खत्म हो जाओगे आप लोग। मार दिया क्यों? आइब्राल मलिक आप जाते जय श्री का नारा लगा, जय श्री राम का नारा लगा के उधर झंडा आप बदलते, उस गरीब को क्यों मरवा दिया? ओके, आपकी कोई यू ऑल आर किलर, आप लोग हत्यारे हो। एंकर की तो सुन लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। प्रवीण शर्मा के पास चलते हैं। प्रवीण शर्मा आप सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है। प्रवीण शर्मा आप तो आरएसएस में भी रहे हैं और बीजेपी में भी रहे हैं और किसान नेता तो हैं ही सर, मोह भंग क्यों हो गया बीजेपी से और आरएसएस से? जैसा कि हमारे बड़े भाई राज शर्मा जी ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ तो बोलती है, साथ में धोखा भी देती है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था, हमारे मलिक साहब जी बैठे हैं, इनको तो पता ही होगा किस तरीके से मोदी जी ने वादा किया था कि एमएसपी किसानों को मिलेगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है लागू की जाएगी, किसान आयोग का गठन किया जाएगा। ये सब हवा हवाई हो गई, किसान आज भी परेशान है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि आरएसएस की बात, बस चेंज इतना हुआ है कि पहले लठमार चलता था, अब तो साथ में तलवारें भी निकल के आ रही हैं। तो बीजेपी तो दावा करती है कि आय दुगनी करी है किसानों की, बीजेपी दावा करती है कि किसानों की आय दुगनी करी है। दुगनी आय तो माफियाओं की हुई है, चोर डकैतों की हुई है और बीजेपी के एमएलए एमपीओ की हुई है। आप निकलवा करके देख लें 2017 से लेकर के अब तक कितनी आय इनके लोगों की बढ़ चुकी है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि ये धर्म को छोड़ करके, जय श्री राम को छोड़ करके, हिंदुत्व को छोड़ करके कभी शिक्षा पे बात करें, कभी स्वास्थ्य पे बात करें, कभी रोजगार पर बात करें, कभी गरीब पर बात करें तो बात बने। आज तक किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है, डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है किसानों को विद्युत नहीं मिल पा रही जिससे कि वो भर सके, जाकर के अपनी सिंचाई कर सके। किसानों को बीज नहीं मिल पा रहा है, किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। लगातार किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, कर्ज के तले दबे हुआ है। आप देखिएगा किस तरीके से लाइनों में आज किसान लगा हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज अपना सक्रिय सदस्यता अभियान जो चला रही है, एक मिस कॉल में इनके सदस्य बन रहे हैं, अगर एक मिस कॉल में अगर डीएपी खाद दे देते तो किसानों की आत्मा को थोड़ा अच्छा लगता, उन्हें सुकून महसूस होता। सुबह 4 बजे उठ करके किसान अपने घर से निकल जाता है और 4 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक रहता है, धक्का मुक्की खाता है, लोग गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वापस लौट कर उन्हें आना पड़ता है, लेकिन खाद नहीं मिल पाती। अगर खाद मिल जाए तो फसल में लग भी जाए। मलिक साहब से जवाब नहीं लेते हैं। ठीक है, ओके।
मलिक साहब, खाद नहीं मिल पा रहा है, किसान बहुत परेशान है। मैं यूं तो जिला बागपत से आता हूं और प्रतिदिन हजारों किसानों से रूबरू होने का सुअवसर एक प्रकार से प्रदान मुझे होता है, प्राप्त होता है। और जहां तक बात है किसानों की, मैं स्वयं भी एक तरीके से कहा जाए, यहाँ चाहे बागपत हो, गाजियाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, सहारनपुर हो, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर लें पूर्ण रूप से, और उसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं, तो अगर देखा जाए किसानों की स्थिति को, किसान आज पूर्ण रूप से प्रसन्न है, खुश है। और अगर किसानों के साथ समस्या की बात है तो एनालिसिस लंबे समय के आधार पर होना चाहिए। पास्ट को भी देखा जाना चाहिए, फ्यूचर को भी देखा जाना चाहिए और प्रेजेंट को भी देखा जाना चाहिए। बात होनी चाहिए 60 साल में क्या हुआ और 10 साल में क्या हुआ। केवल अगर आज की समस्या का आप दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे? 60 साल और आगे मत जाइए, आप प्रेजेंट टाइम की बात करें, खाद दिलवा पाएंगे या नहीं? एक मिस कॉल में खाद दिलाने का काम करेंगे आप लोक शक्ति में अगर प्रवक्ता रहे तो कभी किसान आयोग की गठन का आपने समर्थन किया? एमएसपी की बात कही, स्वामीनाथन रिपोर्ट की आपने बात की, आप मुझे बताएं किसान आयोग के गठन का आप समर्थन करते हैं? किसानों की आवाज को आप उठाएंगे? खाद दिलवाएंगे, उन्हें बिजली दिलवाएंगे, किसानों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे? आप जो है, मेरी बात सुनिए मलिक साहब जी, भाषण लंबे चौड़े तो बहुत है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपके पास बहुत सारा है, लेकिन धरातल की बात करें तो अच्छा रहेगा। आज भी किसान बहुत परेशान है, आप चल करके मेरे साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ, मैं बिलोंग नहीं करता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, मैं तो 12 साल से। और क्या बोल रहे हो? और क्या बोल रहे हो? जो बोल रहे हो वही गैस पेपर से बोल रहे हो, 10 क्वेश्चन। अगर कोई बात होगी, अगर किसान परेशान है और सुनिए मेरी बात, विद्यार्थी परेशान है, अगर मेरे बारे में जानकारी बात करनी है, बागपत से लेके मुजफ्फरनगर तक, गाजियाबाद तक, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम लीजिए, पूरा आपको जानकारी मेरे से मिल जाएगी। आप मुझे ये बताइए, कोई तरीका है आपका? अगर कहीं जवाब नहीं लेते हैं, तो कांग्रेस जिम्मेदार है, अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो कांग्रेस जिम्मेदार है, किसान परेशान है तो कांग्रेस जिम्मेदार, सत्ता में कौन रहा? देश में किसकी सरकार रही? हम केवल तो किस पे करेंगे? नहीं, जनधन योजना हमने चलाई। इकोनॉमी की आप बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो इकोनॉमी की, आप बात कर रहे हो अर्थशास्त्री आप बनने की कोशिश कर रहे हो, आप इकोनॉमी पे हमसे सवाल करोगे, सवाल उनसे करिए जो इकोनॉमिक्स प्राइम मिनिस्टर था, इकोनॉमिक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, लेकिन दो इकोनॉमिक्स होने के बावजूद भी जनता के खाते बैंकों में नहीं खुलवा सके। हमने जनता बैंकों में खाते खुलवाने का काम किया, गरीब को शौचालय देने का कार्य किया, अच्छा लॉ देने का कार्य किया, शुद्ध पेयजल गाँव पहुंचाने का कार्य किया, उसके साथ साथ बिजली पहुंचाने का कार्य किया, किसान के बच्चे की भी बात सुन लीजिए, सम्मान निधि हमने चलाने का कार्य किया, फसल बीमा योजना हमने चलाने का कार्य किया, ये किसानों के लिए हमने स्कीम चलाई है। फसल बीमा योजना हमने चलाई, किसने चलाई? हमने चलाई है। आप तो बस कश्मीर फसल बीमा योजना हमने चलाई, सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम हमने चलाई, किसानों के लिए चलाई। उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व वाली सरकार ने। ऐसे लोगों तक आवाज नहीं पहुंचेगी, सारे एक एक करके बोली। जी मलिक साहब नहीं, प्रवीण शर्मा थोड़ा शांत रहिए, जवाब लेने दीजिए। प्रवीण शर्मा शांत रहिए थोड़ा। मलिक साहब बोलिए। जवाब दें, तैयार है सुनने के लिए, तथ्य पे बात करें ना हमसे। ये प्रवीण शर्मा, मैं पॉइंट वाइज रिस्पॉन्स आपको देता हूं, आप सुन लीजिए। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट बैठक में हमने फैसला लिया, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने फैसला पहली कैबिनेट बैठक में लिया कि लघु एवं सीमांत किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का पूरे उत्तर प्रदेश में ऋण माफ होना चाहिए। हमने वादा किया था, हमने पूरा किया। नंबर 2, किसान सम्मान निधि हमने चलाई। नंबर 3, फसल बीमा योजना हमने चलाई। नंबर 4, सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम हमने चलाई। नंबर 5, किसानों के सम्मान की रक्षा करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। नंबर 6, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को आप देख लीजिए। आज पहले मोटर चोरी हुआ करते थे, ट्यूबवेल को फाड़ लिया जाया करता था डकैतों के द्वारा, चोरों के द्वारा। आज कोई उत्तर प्रदेश में चोर डकैत नहीं, किसान परेशान नहीं है, किसान चैन से अपनी नींद सोता है पूरी रात भर। इस बात को आप याद रख लीजिए। नंबर 7, रात को बिजली आया करती थी, सपा वालों से जाके पूछिए क्या राज था। सर्दी में, जनवरी फरवरी में किसानों को फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल पर रात को जाना पड़ा करता था, दिन में किसानों की बिजली नहीं आती थी।
आज दिन में बिजली आती है। पूछिए अखिलेश यादव को फोन करके और जाकर अखिलेश यादव के पास, वो जवाब देंगे इस बात का। उत्तर प्रदेश में गुंडों को, माफियाओं को बढ़ावा दे रखा था। मेरे पास तो एक रिपोर्ट है, 11 साल पुरानी रिपोर्ट है, मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त की रिपोर्ट है। आजम खान ने, वरिष्ठ मंत्री ने फोन करके पुलिस को कहा था कि जो हो रहा है होने दिया जाए। मुजफ्फरनगर दंगे पे ये इनके स्टैंड थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट मौजूद है, गूगल पर मौजूद है, जाइए सर्च करिए आजम खान ने क्या कहा 11 साल पहले मुजफ्फरनगर की पुलिस को, मुजफ्फरनगर दंगे के विषय पे। आपको सबसे पहले ऊपर वो रिपोर्ट मिलेगी। ये हाल था उत्तर प्रदेश का। और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कर ली जाए, राम मंदिर की अगर बात कर ली जाए, यहाँ के लोगों के, किसानों के बच्चे सेना में है, किसानों के बच्चे सैनिक हैं, किसानों के बच्चे बॉर्डर पे खड़े होते हैं। इस बात को भी याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से 370-35 को हमने हटाया, उसके साथ साथ सैनिकों की शहादत कम हुई, पाकिस्तान की कमर तोड़ने का हमने कार्य किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के किसानों का सीधा संबंध इस प्रकार से पाकिस्तान से मैं बता देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान से लोगों को पीड़ा थी, क्योंकि यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान बॉर्डर पे खड़े होते थे। कश्मीर की जिस प्रकार से हिंसा थी, वहां पर एक प्रकार से वहां का वातावरण बिगड़ा हुआ था, आतंकवादियों के मंसूबे मजबूत थे। हमने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की कमर की हड्डी तोड़ने का काम किया, रीढ़ की तोड़ने का काम किया। कहां से आया? आप मेरी बात सुनिए, आप कहां पहुंच गए पाकिस्तान पे? मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ये धर्म पर पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। आप जाके पूछिए जिनके घर में शहीद होते हैं, जिनके घर में शहीद हो जाते हैं, उनसे जाके पूछिए, उस मां से जाके पूछिए जिनके बच्चे बॉर्डर पे शहीद हुए, बॉर्डर पे जिनके बच्चे शहीद हुए हैं। पत्थरबाज नहीं है, पत्थरबाज नहीं है, आज कोई पत्थरबाज नहीं है। जाइए तस्वीर आप पूछिए। आप कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, राम मंदिर निर्माण हमने करवाया। ये कौन लोग हैं जिन्होंने कोठारी बंधुओं की निर्मम हत्या की, कोठारी बंधुओं पे गोली बरसा दी? ठीक है प्रवीण शर्मा, मलिक साहब ने सारा काम तो गिनवा दिया, सब कुछ चंगा सी। आप कह रहे हो कि ये नहीं हुआ, लाइट नहीं आ रही, बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा। देखिए इनके अधिकारी जो है ना, इनके अधिकारी जो है रिपोर्ट भेज देता हूँ, ये बात मान लेते हैं। इनके जो है पन्ना प्रमुख से लेकर के जिला अध्यक्ष और भाजपा अध्यक्ष, जो भी इनके अध्यक्ष सब भेज देते हैं। मान लेते हैं कभी ये धरातल पे आकर के उतरेंगे तो पता चल जाएगा। किसानों की मलिक साहब लाइटें काट दी जाती है, बिजली बिल जो है अगर 5 से 6 हजार हो गया, लाइट खत्म कर दी जाएगी, और लाइट तो मिलती ही नहीं है। लाइट तो सब जो है व्यापारियों के पास जा रही है। आप अगर देखेंगे जाकर के, धरातल पे देखेंगे जाकर के, तो कोल्ड स्टोर में, बड़ी बड़ी कंपनियों में लाइटें मिल रही है, किसानों को लाइट नहीं मिल रही है। और कनेक्शन के नाम पर दलाली हो रही है, दलाली। आप कहाँ हैं? मुझे डाउट होने लगा, आपकी भाषा सुनकर मुझे डाउट हो रहा है। बता दीजिए, वहाँ दलाल बैठे हुए हैं, वहाँ उसकी फसल। अब मेरी बात को एक बार सुन ले बहुत ध्यान पूर्वक से। किसान अपने ट्रैक्टर से फसल को अगर केंद्र पर लेकर के जाता है तो वहां उसको वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। उससे कह दिया जाता है कि आज कोटा पूरा हो गया, कल आपकी फसल को खरीदा जाएगा। उस वक्त वो किसान रात में रुकता है, सुबह के लिए फिर उसका नंबर आता है, उससे कह दिया जाता है कि आज भी आपका नंबर नहीं है। क्या वो किसान वापस ट्रैक्टर लेके जाएगा? जब वो वापस ट्रैक्टर लेके जाता है तो 1500 का डीजल फिर फूकता है। तो कहां से भाई आप किसानों को फसल तक नहीं खरीद पा रहे हैं, एमएसपी अच्छे से दे नहीं पा रहे हैं। मैं तो आपसे एक बात कहूंगा, अगर आप प्रधानमंत्री स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दो, आप किसान हितैषी हैं, मैं मान जाऊंगा। किसान के आशीर्वाद से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आप मध्य प्रदेश के किसान नहीं है, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो किसान नहीं है। बहुत हक दे दे, मैं मान जाऊंगा आपके पास। सुनिए, आप किसान आयोग के गठन का आप समर्थन करते हैं? आप बताएं मुझे, करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात आप कर रहे हैं। अरे भाई किसानों की बात कर नहीं पाएंगे आप विपिन जी? इनको जो है, इनको जो है मुद्दों पे बात नहीं करना है, इनको बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो किताब बना के भेज दिया जाता है वही बोलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जाट समाज से आता हूँ, किसान समुदाय से आता हूँ। ये इनकी जो पार्टी है खुद दंगाइयों की पार्टी है। इनके सब जो है दंगाई इनके पार्टी में हो गए, एमएलए एमपी। आप देखो
सब भ्रष्टाचार इनके आप उसमें गंगा जल से समाजवादी हो, आप भाजपा विरोधी हो, आप मोदी विरोधी हो, आप योगी विरोधी हो, आप ऐसे नहीं कह सकते, आप गंगा ही नहीं कह सकते। मोदी को विरोध करना है आपको, आपको भाजपा का विरोध करना है, आपको संजय का विरोध करना है। चलिए आप जाइए चुनाव लड़िए। चलिए ठीक है, ठीक है। आप का चुनाव जब लीजिए, आप नहीं तो बच्चा बढ़ाओ, तो आप वक्त तो अगली बिल्कुल बार इजाजत लीजिए। नहीं देता, हमें प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब हमें वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक रहे सेफ रहे, प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, एक रहे और सेफ रहे, इसको भी ध्यान में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।